योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि आजम खान जब तक पावर में रहे या फिर जब तक रामपुर में उनका रौब चलता रहा तो उनके तेवर तीखे रहते थे। वो पुलिस को, प्रशासन को कुछ नहीं समझते थे। रामपुर को उन्होंने अपनी रियासत की तरह चलाया। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कई गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। लेकिन आजम खान के तेवर अभी भी वैसे ही हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था अगर सत्ता में रहते हुए वो अपनी ताकत दिखाते तो बच्चा पैदा होने से पहले मां से पूछता कि आजम खान से मजदूरी ले ली या नहीं। अब बयान तो उन्होंने मजाक में दिया था, लेकिन इसको लेकर अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। ऐसे में आजम खान अब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। दोस्तों, एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। यह आजम खान का अंदाज है। नारे भले पुलिस जिंदाबाद के लगवा रहे हो, लेकिन असल में वो पुलिस का मजाक उड़ा रहे थे। रामपुर में आजम खान इसी अंदाज से सियासत करते रहे हैं, लेकिन अब उनका वक्त खराब चल रहा है। विधायकी चली गई, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि रामपुर जिले की विरासत महान रही है। विकास के दौड़ में रामपुर को आगे होना चाहिए था, लेकिन एक नेता और उस नेता के परिवार की वजह से पिछले 5 साल से रामपुर में चुनाव पर चुनाव हो रहे हैं। वो परिवार सिर्फ मुसलमानों की सियासत करता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। योगी ने कहा अब ये रामपुर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो भी बिना भेदभाव के काम करने वाली बीजेपी की सरकार को जिताएं। पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं, तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों, पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए और रामपुर को चंद चेहरों के, अवसरवादी चेहरों के घरौदे में घिर करके अपने आप में तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शासन की योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया है। हमने तो 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, सबका साथ, सबका विकास का। भेदभाव सरकार नहीं करती है, तो मेरी अपील होगी कि हमारे प्रत्याशी को वोट देने में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे प्रत्याशी को भी उसी भाव के साथ, उसी पवित्र भाव के साथ वोट मिलना चाहिए जिस पवित्र भाव के साथ सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने आपकी सेवा की है। आज के इलेक्शन कैंपेन में सबसे मजेदार बात कही एसपी बघेल ने। एसपी बघेल जो नेताजी के करीबी माने जाते हैं, प्रचार के लिए मैनपुरी आए। वो काफी समय तक मुलायम सिंह की सिक्योरिटी में रहे। आज एसपी बघेल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव उनके सपने में आए थे और नेताजी ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनके साथ बुरा सलूक किया था। आज रात सपने में मुलायम सिंह जी आएंगे। भाई, हम और रघुराज से बड़ा शिष्य कौन है? और कहा तुमने और रघुराज सिंह ने हमारे लिए उतना बुरा नहीं कहा, उतना बुरा नहीं करा जितना अखिलेश यादव ने 2017 में, जो मैंने पौधा समाजवादी पार्टी का, बीकेडी, लोकदल, जनता दल, जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी होते हुए लगाया था, अखिलेश यादव ने मेरा अध्यक्ष पद से नेम प्लेट उखाड़ दी थी। इसलिए ये सपना तुम्हें पूरा करना है कि यहाँ पर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को जिताना। इसलिए साथियों, ये चुनाव किनके बीच में है? पीटने वाले और पिटने वालों के बीच में। इसलिए सभी शोषित, पीड़ित, वंचित सब एक हो जाओ।
मैनपुरी और रामपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर कितने कांटे की है, दोनों पार्टियां कितना जोर लगा रही हैं, इसका अंदाजा योगी और अखिलेश का कैंपेन देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों पार्टियों की रणनीति समझनी है तो उनके मंच की तरफ देखना होगा, वहां कौन कौन बैठा है इस पर ध्यान देना होगा। अखिलेश के मंच पर उनके साथ शिवपाल और रामगोपाल सहित पूरा यादव परिवार एक साथ दिखाई देता है। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार उनकी विरासत को बचाने के लिए एक साथ एकजुट खड़ा है। वहीं योगी आदित्यनाथ के मंच पर आपको समाज के हर वर्ग के नेता दिखाई देंगे। आज योगी के मंच पर मैनपुरी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य, मौर्य समाज की नेता और यूपी सरकार में मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल मौर्य, कोरी समाज के नेता और यूपी के मिनिस्टर मन्नू कोरी, योगी कैबिनेट में मिनिस्टर और राजपूत समाज के दयाशंकर सिंह, कुर्मी नेता और मिनिस्टर राकेश सचान, बघेल समाज के नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल एक साथ दिखाई दिए। तो योगी का संदेश है कि समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोग उनके साथ हैं और सब मिलकर यादव परिवार को हराएंगे। जिस अंदाज में योगी मैनपुरी और रामपुर में कैंपेन कर रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा शिद्दत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव की कमान संभाल रखी है। गुजरात में चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा दिन गुजरात में बिताया, 4 रैलियां की और शाम को रोड शो किया और जनता से एक बार फिर बीजेपी को चुनने की अपील की। नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली अहमदाबाद में अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इस रैली में मोदी ने लोगों को कांग्रेस के राज की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बहुत करप्शन था, रोज नए घोटाले सामने आते थे, अखबार स्कैम की खबरों से भरे रहते थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने देश की इकोनॉमी की हालत खराब कर दी। आजादी के समय भारत की इकोनॉमी दुनिया में 6ठे नंबर पर थी, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने ऐसी नीतियां बनाई कि भारत 6ठे से 10वें नंबर पर पहुंच गया। ગુજરાતના લોકો, અહીંના ઉદ્યમીઓ, અહીંના કારોબારીઓ દશકો જૂનો કોંગ્રેસનો એમને અનુભવ છે। દેશની અર્થવ્યવસ્થાને કેટલી હાનિ પહોંચાડેલી છે એ જાણકારો જાણે છે। 1947માં જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થામાં આપણે 6ઠા નંબરે હતા। 2014માં જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ રાજ કરતી હતી આપણે 10મા નંબરે પહોંચી ગયા હતા। 70 વર્ષમાં કોંગ્રેસે જે નીતિઓ બનાવી વધારે સમય એમને જ રાજ કરવા મળ્યું અને એનું પરિણામ એ હતું કે દેશની અર્થવ્યવસ્થા કોંગ્રેસના કાળમાં 6 થી 10 પહોંચી ગઈ હતી। કોંગ્રેસનો સમય પરિવારવાદ, તુષ્ટિકરણ, હજારો કરોડના ગોટાળા, લાખો કરોડના ગોટાળા એમાં જ ગયો। 2014માં આપે મને આદેશ આપ્યો, હું દિલ્હી ગયો, ભાજપની સરકાર બની અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસના મંત્ર સાથે દેશમાં એક નવી ચેતના લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।